एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे। कालू कौवा, गौरी हिरण और भोलू चूहा रहते थे। वह तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वह एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन कालू कौवा गौरी हिरण से बोला, देखो गौरी, आजकल इस जमाने में दोस्ती के नाम पर बहुत धोखाधड़ी हो रही है। इसीलिए किसी अनजान से दोस्ती नहीं करना, क्या पता कब धोखा दे जाए। ठीक है कालू दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं किसी अजनबी से दोस्ती नहीं करूंगी। तुम निश्चिंत रहो दोस्त। कुछ दिन के बाद तीनों दोस्त भोजन की तलाश में बिछड़ गए। तभी एक सियार की नजर गौरी हिरण पर पड़ी। उसके मन में लालच समा गया। वह सोचा, कैसे भी करके इस हिरण को अपना आहार बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तभी सियार हिरण के पास जाकर बोला, गौरी कैसी हो और यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? और तुम्हारे दोस्त कालू और भोलू कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक हूँ, मैं यहाँ भोजन के तलाश में आई हूँ। और तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे दोस्त कालू और भोलू को कैसे जानते हो? मैं राजू सियार हूँ, यहाँ पास के ही इसी जंगल में रहता हूँ। तुम्हें अकेले देखा तो तुम्हारा हाल पूछने आ गया। और रही बात कालू और भोलू की, तो वह मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। लेकिन तुम्हारे बारे में पहले कभी नहीं सुनी हूँ। देखो गौरी, वह मेरे बहुत पुराने दोस्त थे। हम तीनों बहुत पक्के दोस्त थे। किसी कारणवश हम बिछड़ गए थे। अब जब इस जंगल में तुम दिखाई दी हो तो सोचा कि तुम्हारे वजह से मेरे पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाएगा। तभी सियार अपने मन में सोचा कि क्यों ना हम जल्दी से अपने जाल में फंसाकर दोस्ती कर लें, और जब यह मुझ पर यकीन करने लगे तब इसको मौका देखकर मार डालें। फिर मजे मजे ही हो जाएगा मेरा। बहुत दिन तक कोई शिकार नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद बड़ी होशियारी से सियार बोला, गौरी, तुम बहुत अच्छी हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अभी तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूं। चलो कहीं भोजन के तलाश में चलते हैं। साथ साथ रहेंगे तो हम दोनों का मन भी लगेगा। तुम ठीक कह रहे हो राजू, मैं अभी इस जंगल में अकेली हूँ, तुम भी अकेले हो। साथ साथ हम दोनों रहेंगे तो कोई दूसरा जानवर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हाँ गौरी, जब तक हमारे दोस्त कालू और भोलू नहीं मिल जाते तब तक हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। वैसे तो दोस्तों का दोस्त दोस्त ही होता है। फिर दोनों जंगल के किनारे तरबूज के खेत में जाकर भरपेट तरबूज खाए और अपने अपने घर चले गए। इसी तरह कई दिन बीत गए। जब कालू कौवा और भोलू नहीं आए तब सियार ने सोचा, अब तो गौरी मुझ पर भरोसा करने लगी है, हमें इसी भरोसे का नाजायज फायदा उठा लेना चाहिए। उसी जंगल के किनारे एक किसान रहता था। वह तरबूज की खेती किया करता था। किसान रोज अपने खेतों की रखवाली करता था, फिर भी उसके खेत के सभी तरबूज गायब हो जाते थे। किसान इस तरबूज से बहुत परेशान था। तभी राजू सियार वहां से गुजर रहा था। तब तक उसका नजर किसान पर पड़ा। वह देखा कि किसान बहुत परेशान है। तब वह सियार किसान से बोला, क्यों किसान भाई, क्यों परेशान हो? क्या मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जान सकता हूँ? क्या बताऊं सियार भाई, मैं अपने तरबूज की रखवाली रोज करता हूँ, ना जाने फिर भी कैसे गायब हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। इसी बात से मैं परेशान हूँ। मैं चाहूं तो तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। कैसे सियार भाई, जल्दी बताओ। अगर मेरी परेशानी दूर हो जाएगी तो मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। नहीं किसान भाई, ऐसा मत बोलो। यह तो मेरा फर्ज है किसी की परेशानी दूर करना। मैं तुम्हारा परेशानी दूर करके अपने आप को धन्य समझूंगा। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। सियार किसान से कहता है, तुम इस जंगल के किनारे छिपे रहना, मैं तुम्हारे तरबूज की रखवाली करूंगा, मगर तरबूज की खेत में तुम्हें जाल बिछाना पड़ेगा। तभी किसान बोला, सियार भाई ठीक है, मैं जाल बिछाकर कहीं छुप जाऊंगा, फिर तुम जब चिल्लाओगे तब मैं बाहर आऊंगा। अगले दिन सियार हिरण से कहता है, गौरी चलो तरबूज खाने, आज फिर तरबूज खाने का जी कर रहा है। दोनों राय करके चले जाते हैं तरबूज खाने। गौरी, ये जो तरबूज है कितने मीठे एवं स्वादिष्ट है। वाह क्या तरबूज है, मजा आ जाता है खाने में। हाँ सियार दोस्त, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी बहुत आनंद आता है ये तरबूज खाकर। चलो चले। दोनों तरबूज के खेत में जाकर तरबूज खाने लगते हैं।
और कुछ ही देर बाद गौरी जाल में फंस जाती है और सियार से कहती है, सियार भाई, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। नहीं गौरी, मुझे तो इसी दिन का इंतजार था कि तुम कब मेरे इस धोखे का शिकार बनो, ताकि मैं तुम्हें अपना आहार बना सकूं। सियार की बातें सुनकर गौरी रोने लगी और अपने दोस्त कालू और भोलू को पुकारने लगी और कालू की कही हुई बातें याद करके पछताने लगी। कालू मेरे दोस्त भोलू, तुम कहाँ हो? आज यह धोखेबाज सियार ने मुझसे दोस्ती कर धोखा कर दिया है। तभी सियार किसान को बुलाने चला जाता है। इधर संजोग से कालू उसी रास्ते से जा रहा था और उस आवाज को सुनकर गौरी के पास आया और बोला, गौरी, यह सब कैसे हो गया? तुम इस जाल में कैसे फंसी? क्या बताऊं कालू दोस्त, तुम दोनों से बिछड़ने के बाद एक दुष्ट सियार ने तुम्हें अपना पुराना मित्र बताकर हमसे दोस्ती कर ली और मौका मिलते ही अपना रंग बदल लिया। गौरी, तुम चिंता मत करो, जैसा मैं तुम्हें बतलाता हूँ तुम वैसे ही करना। तब तक मैं भोलू चूहा को लेकर आता हूँ। ठीक है कालू, तुम जैसा कहो मैं वैसे ही करूंगी। काश तुम्हारी बातों को मानी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जब किसान आएगा तो तुम कुछ देर मार खाकर आंखें बंद करके ठान लेना और मरने का बहाना करना। उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर धीरे धीरे झूठ मूठ का चोंच मारूंगा, जिससे शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर छोड़ देगा और घर चला जाएगा। फिर भोलू चूहा जाल काटकर तुम्हें आजाद कर देगा। तभी सियार किसान को लेकर आता है और कौवा किसी पेड़ की डाली पर छिप जाता है। देखा किसान भाई, आज चोर पकड़ा गया। इसे जल्दी से मारकर फेंक दो ताकि मैं इसे अपना आहार बना सकूं। ठीक है सियार भाई, तुमने तो बहुत अच्छा काम किए हो। आज के बाद मेरा तरबूज कोई नहीं चुराएगा। उसके बाद किसान गौरी को मारने लगता है। कुछ देर बाद अचानक से गौरी की आंखें बंद और हिलना डुलना शांत हो जाता है। तभी कौवा आता है और काव काव करते हुए गौरी के ऊपर बैठ जाता है, चोंच मारने लगता है। तो किसान समझ जाता है कि हिरण मर चुकी है। इधर सियार का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि कई दिन का भोजन आज तैयार हो गया। सियार तभी भाई, किसान लो तुम्हारा गौरी भोजन को तैयार छोड़कर है। कल सुबह घर आकर चला जाल जाता हटाकर है हिरण को कहीं और फेंक कहता दूंगा। है, तो तुम इसे अपना भोजन बना लेना। इतना कहकर किसान चला जाता है। तभी भोलू दौड़ा दौड़ा आता है और गौरी से कहता है, गौरी गौरी, तुम चिंता मत कर, मैं आ गया तुम्हें बचाने के लिए। इतना कहकर जाल काटने लगा और गौरी को आजाद कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज तुम दोनों की वजह से मैं जिंदा बची हूँ। आज के बाद कभी किसी अजनबी से दोस्ती नहीं करूंगी। आजकल दोस्ती के नाम पर केवल धोखाधड़ी हो रही है, इसलिए दोस्ती करने से पहले एक बार सोच विचार करके उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करके ही दोस्ती करना चाहिए, अन्यथा अंत में धोखा ही मिलेगा।